प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड के मूल चौपाई दोहे मूल पाठ हिंदी अर्थ एवं व्याख्या से। भरत नयन भुज दक्षिण भरकत वार जान शकुन मन हर्षति लागे करन विचार। श्रीमान भरत जी की दाहिनी भुजा बाएं और नेत्र बारंबार फड़कते हैं। बारंबार इस कारण कहा कि वे रघुनाथ जी के वियोग में अत्यंत डूबे हैं। एक बार के फड़कने से उनको चेतना होगा। भरत जी अत्यंत हर्ष से अच्छे शकुन जानकर मन में विचार करने लगे। शकुन तीन प्रकार के हैं। एक प्रत्यक्ष शकुन, काक कोकिल के बोलने का और उनके रूप का, सो यह शकुन रघुनाथ जी की बारात में कहे हैं। दूसरे मानसिक, जैसे महावीर जी ने सुंदरकांड में कहा, होई काज मन हर्ष विषेखी। तीसरा अंग फड़कने का शकुन, सो यह तीनों शकुन ऊपर के दोहे में कह दिए गए। रहे एक दिन अवध धारा, समझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आए, जान कुटिल प्रभु मोह बिसराए। सबकी प्राणाधार जो अवधि थी उसमें एक दिन रह गया है, अथवा अवध के आधार जो रघुनाथ है, ये उनके आने में एक दिन रह गया है। सो जब तक अवधि थी तब तक उस दुख का पार था। अब अवधि बीतने को हुई तो उसे समझाकर भरत जी को वह दुख अपार हो गया। ये विचार करने लगे कि क्या कारण है रघुनाथ जी नहीं आए। कुटिल जानकर मुझे विचार दिया। आए धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदारविंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, ताते नाथ साथ नहीं लीना। आहाय और अहो, इस चौपाई में यह दोनों पद संगठित होते हैं। लक्ष्मण जी के भाग्य की प्रशंसा में अहो आश्चर्यवाची और अपने दुख की अपेक्षा से खेदवाची पाठ संगत। सो भरत जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी बड़भागी हैं जो रघुनाथ जी के चरण कमल में प्रेम करते हैं, अथवा लक्ष्मण जी का स्मरण इस कारण करते हैं कि वे रघुनाथ जी को फिर लावेंगे, अथवा लक्ष्मण रघुनाथ जी के चरण अनुरागी हैं, वन में बड़भागी बने बैठे हैं। अपने देश, भाई, माता, राज्याधिक में अनुराग नहीं है। रघुनाथ जी के स्वरूप अलभ पदार्थों को अकेले लिए बैठे हैं। उन्हें बटाने के निमित्त यहाँ प्रभु को क्यों लावेंगे, यह विचार कर लक्ष्मण की ओर से निराश हो भरत जी रघुनाथ जी की शरण में आए। वहाँ भी निर्वाह न देख अपने कर्तव्य का विचार करते हैं। कुटिल उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष दुख दे। कपटी कुटिल पीछे बुराई करने वाले को कहते हैं। सो मैंने माता के वरदान विष की ओट से राज्य लिया। इसी कारण रघुनाथ जी ने मुझे कपटी कुटिलों का स्वामी जानकर साथ नहीं लिया। यदि प्रभु और नाथ दोनों रघुनाथ जी के विशेषण करें तो कुछ अधिकता नहीं पाई जाती। जो करुणी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जब न अवन गुरु प्रभु मान न काऊ, दीन बंत अति मृदुल स्वभाव। और मेरी करनी भी ऐसी है कि रघुनाथ जी उस पर दृष्टि करें तो 100 कल्प तक मेरा निस्तार न होगा। करनी यह है कि महावीर लक्ष्मण के जगाने को संजीवनी लाते थे, तब मैंने उन्हें बाण मारकर गिराया। अपना विस्तार न देख रघुनाथ जी के स्वभाव की शरण हो कहने लगे, परंतु वे प्रभु के भक्त कोई अवगुण नहीं मानते, क्योंकि दीन बंधु और अत्यंत कोमल स्वभाव वाले।
मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिल हैं राम शकुन शुभ होई। बीते अवधि रहें जो प्राणा, अवध कवन जगमोय समाना। मेरे मन में यही दृढ़ भरोसा है, रघुनाथ जी मिलेंगे, क्योंकि शकुन शुभ होते हैं। इतनी दृढ़ता पर भी वियोग ऐसा प्रबल है कि मन को अपनी ओर लाया, जिससे फिर सोचने लगे कि जो अवधि बीतने पर भी मेरे प्राण रह जाएं तो जगत में मेरे समान नीच कौन है। और मैंने प्रतिज्ञा की है, जो अवधि में एक दिन रहे ना आओगे तो फिर मुझे जीता ना पाओगे। जैसे गीतावली में लिखा है, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुवीर न आई हों तो प्रभु चरण शरण सफद फिर जीवित मोह न पई हूँ। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्ररूप धर पवन सुत आए गयो जुम पोत। राम के विरह रूपी समुद्र में भरत का मन डूबना ही चाहता था कि उसी समय विप्र का रूप धारण किए हुए महावीर जी वैसे आ गए जैसे डूबते मनुष्य के निकलने को नाव आ जाए। पवन सुत इस कारण कहा कि समुद्र में नौका चलाने का पवन सहायक होता है। विप्र रूप का भाव यह है कि विप्र पितृरूप प्राण का रक्षक है और यह समय भरत की प्राण रक्षा का है, अथवा विप्र का दर्शन मंगल लायक। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्गात, राम राम रघुपति जपत श्रवद नयन जल जात। महावीर जी ने देखा कि भरत कुशों के आसन पर बैठे हैं, जटाओं का मुकुट शरीर कृष राम राम हे रघुपति जपते हैं और कोमल शरीर के नेत्रों से जल निकलता जाता है। सारांश प्रेम की अलौकिक महिमा भरत जी में विराज रही। देखत हनुमान अति हर्षऊ, पुलक गात लोचन जल बरसऊ। मन में बहुत भांत सुख मानी, बोले श्रवण सुधा रस मानी। वह भरत की दशा देख महावीर जी बड़े प्रसन्न हुए। वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा है कि रघुनाथ जी ने महावीर जी से कहा कि यदि भरत का चित्त राज्य में होगा तो हम अयोध्या को न चलेंगे। इस बात को सुन महावीर जी का मन कुछ मलिन हो गया था, परंतु अब यह दशा देख ऐसे प्रसन्न हुए कि शरीर पुलकित हो नेत्रों से जल बरसने लगे। मन में अनेक प्रकार से सुख मानकर भरत जी के कानों में अमृत के समान वाणी बोली। जा सुबिरय सोचौं दिन राति, रटौ निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आवत कुशल देव मुनि त्राता। जिसके वियोग में रात दिन सोच करते हो, जिसके गुणानुवाद को लगातार रटते हो, वही रघुकुल तिलक देवता मुनियों के रक्षक, स्वधर्म पालक, सुजनों के सुखदायक, कुशल पूर्वक आ रहे हैं। रघुकुल तिलक इस कारण कहा कि कुल का धर्म निवाहा।